जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो सारी की सारी खबरें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है कि पूरे भारत में कोरोना का संक्रमण बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वही फिल्म इंडस्ट्री पर भी कोरोना का कहर जारी है। एकता कपूर भी कोरोना पॉजिटिव आई है, उनके साथ कई बॉलीवुड और टीवी सेलिब्रिटीज को कोरोना हुआ है। इसके साथ भी खबर आ रही है देश में बड़ी बेरोजगारी दिसंबर में दर बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर पर यानी हाईएस्ट लेवल पर 7.91% पर पहुंच चुकी है बेरोजगारी। उसके साथ खबर में जानेंगे कि बंगाल में लॉकडाउन की स्थिति, मिनी लॉकडाउन शुरू, स्कूल, कॉलेज, चिड़ियाघर, पर्यटन केंद्र सब बंद। उसी के साथ खबरों में ठंड के बारे में भी जानेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी की चेतावनी के बीच सड़क और हवाई संपर्क हो सकता है ठप। उसी के साथ खबर आ रही है लालू प्रसाद यादव को लेकर चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को जाना पड़ सकता है फिर से जेल, जनवरी में फैसला आने की उम्मीद। उसके साथ खबर में जानेंगे बिहार के 20 जिलों में स्कूल बंद, ठंड की वजह से नर्सरी से 8वीं तक के क्लासेस जनवरी तक बंद रखे गए हैं। उसी के साथ खबर में जानेंगे किसान आंदोलन के बारे में अपडेट क्या है, स्थगित होगा या आगे के मुद्दों पर किसान आंदोलन करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे सर्राफा बाजार में सोने चांदी का हाल और जानेंगे भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 4 जनवरी 2022 और दिन हो चुका है मंगलवार। तो सबसे पहले बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली में भाजपा का चक्का जाम, शराब नीति के खिलाफ चल रहा था आंदोलन। अक्षरधाम, लिंक रोड समेत कई सड़कें हुई थी जाम। जहाँ दोस्तों दिल्ली में अक्षरधाम क्रॉस रोड पर चक्का जाम का नेतृत्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता कर रहे थे। तो वहीं सांसद गौतम गंभीर भी विकास मार्ग स्थित कार बाजार में व सांसद रमेश बिखूड़ी दयाराम चौक में होने वाले चक्का जाम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति, शराब नीति के विरोध में बीजेपी का ये चक्का जाम रहा। जानते हैं अगली खबर में है चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को जाना पड़ सकता है जेल, जनवरी में फैसला आने की है उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं लालू प्रसाद यादव के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में दोषी पाए जाने की बात है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एक बार फिर मुश्किलें पड़ सकती है। लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से जेल जाना पड़ सकता है। डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई की पूरी होने वाली है इसकी सुनवाई, जिसके बाद जनवरी माह में फैसला आने की उम्मीद है। हालांकि अदालत ने इस मामले में आरोपियों की सही संख्या जानने के लिए सभी की उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद लालू प्रसाद समेत मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों को जल्द ही कोर्ट में उपस्थित अपनी दर्ज करानी होगी। आपको बता दें कि वर्तमान में इस मामले में 112 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इसमें लालू प्रसाद समेत 99 आरोपियों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। बाकी 3 आरोपियों की ओर से 3-4 जनवरी को बहस की जाएगी। कहा जा रहा है कि बहस पूरी करा चुके 1-2 आरोपी की मौत हो गई है, लेकिन उनकी ओर से अदालत में मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक दाखिल नहीं किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे 15 से 18 एज ग्रुप का वैक्सीनेशन पहले दिन, लाखों किशोरों को लगी पहली डोज, पीएम ने दी बधाई। जी दोस्तों, वहीं लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने संबंधी बिल की पड़ताल करने वाली समिति में भी एक महिला सदस्य है। आपको बताएंगे क्या है न्यूज़ में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लाया गया है ये बिल। आपको बता दें कि लड़कियों की विवाह की कानूनन उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव है। 21 सदस्यों में टीएमसी सांसद सुष्मिता देव अकेली ही महिला है। सांसद की उस समिति के 31 सदस्यों में मात्र एक महिला सांसद है, जिसे युवतियों के विवाह की कानूनी आयु को बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव करने वाले विधेयक की पड़ताल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक का समाज विशेषकर महिलाओं पर व्यापक प्रभाव होगा। इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। आपको बता दें कि इसे शिक्षा, महिला, बच्चों, युवा और संसद की स्थायी समिति को भेज दिया। ये खेल पर भी था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लाए गए इस विधेयक में महिलाओं के विवाह की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव है। तो इसकी जो समिति है
उसमें सारे के सारे पुरुष है, सिर्फ एक ही महिला सांसद है, वो भी टीएमसी की सांसद सुष्मिता देव। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है बिग बॉस 15 में सुरभि चंदना, मुनमुन दत्ता समेत टीवी की 4 मशहूर हस्तियों की होगी एंट्री। बिग बॉस में आएगा अब नया ट्विस्ट, 4 नए सेलेब्स आपको शो में नजर आ सकते हैं। शो के नए चेहरे टीवी जगत में काफी लोकप्रिय है। देश के चर्चित रियलिटी बिग बॉस शो 15 में सलमान खान ने आने वाले ट्विस्ट के बारे में एक बड़ा सा खुलासा किया था, जो कि हालिया एपिसोड में होस्ट ने साझा किया है कि टीवी इंडस्ट्री के 4 लोकप्रिय हस्तियां शो में आने के लिए तैयार है, जो घर वालों के लिए एक नई चुनौती बनने जा रहे हैं। जाहिर है कि इन शो में बड़े नामों से घर में मौजूद कंटेस्टेंट्स के लिए चुनौती पेश होने जा रही है। टीवी की चर्चित हस्तियां जो बिग बॉस के शो में एंट्री करने वाली है वो है सुरभि चंद्रा, विशाल सिंह, मुनमुन दत्ता और आकांक्षा पुरी। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे सीएम शिवराज ने फिर चेताया। मध्य प्रदेश से खबर आई है दोस्तों। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि हम संकट के मुहाने पर दूसरी लहर के ट्रेंड पर है कोरोना। प्राइवेट अस्पतालों से 3 महीने का एग्रीमेंट करेगी एमपी सरकार। जहां दोस्तों कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है, 24 घंटे में आना चाहिए सैंपल, इसकी रिपोर्ट। हर ब्लॉक में कोविड केयर सेंटर बनाए जाएं, दवा इंजेक्शन का 1 महीने का स्टॉक हो। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश में कोरोना एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश में रविवार को जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा है कि कोरोना के केस अब तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। हम संकट के मुहाने पर खड़े हैं। कोरोना की दूसरी लहर की तीसरी लहर में केस बढ़ने का ट्रेंड दिख रहा है। इससे निपटने की तैयारी रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि दवा इंजेक्शन का कम से कम 1 माह का स्टॉक हर जिले में रहना चाहिए। हर जिले में फीवर क्लिनिक फिर से शुरू किए जाएं। देखते अगले समाचार में है मशहूर अभिनेता प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी कोरोना वायरस से हुई संक्रमित। जहां दोस्तों बॉलीवुड के मशहूर विलन प्रेम चोपड़ा जो 86 साल के हैं वो कोरोना संक्रमित बताए गए हैं। प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड की कई फिल्मों में विलन का रोल कर चुके हैं। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा और उनकी वाइफ कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अभिनेता और एक खलनायक के रूप में मशहूर प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी को इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर अजीज पारकर उन्हें देख रहे हैं। दोनों की तबीयत में सुधार है और उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। 86 साल की उम्र होने के बावजूद प्रेम चोपड़ा की तबीयत में तेजी से सुधार आ रहा है। देखते अगली न्यूज अपडेट में है दिल्ली कोरोना अपडेट। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 6% के पार पहुंची। 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 3194 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 1156 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में आपको बता दें कि पॉजिटिविटी रेट 4.59% तक पहुंच गया है। तो दिल्ली में कोरोना ने अपना कहर काफी मचाया हुआ है। तो इसी के साथ अगली खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में स्कूल, कॉलेज, पार्क, जिम समेत कई जगहों पर लगी है पाबंदी। हेमंत सरकार का आया है बड़ा फैसला। तो झारखंड से भी कोरोना की अपडेट्स आ रही है। क्या है खबर में जानेंगे। रांची से खबर आ रही है, झारखंड देश के उन राज्यों में शुमार हो गया है जहां कोविड संक्रमण की वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। इस पर केंद्र सरकार ने भी चिंता जताई है। इसी बीच राज्य में सोमवार शाम से कड़ी पाबंदियां लगाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे से आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक बुलाई गई। आपको बता दें कि इस दौरान कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिबंधित एरिया की छूट को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो 15 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य के सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रखा जाए। कोरोना की जाँच की संख्या में हर हाल में वृद्धि हो रही है, इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने, नियमों का पालन हो। तो झारखंड सरकार की ओर से भी कोरोना के तहत पाबंदी लगाई गई है राज्य में।
बढ़ते अगली खबर की ओर। तो वहीं बात करें बिहार की, तो बिहार से भी कोरोना की खबर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जतिन राम मांझी के घर फूटा कोरोना बम। पूर्व सीएम और उनके परिवार समेत 18 लोग हुए हैं संक्रमित। जी हां दोस्तों, जतिन राम मांझी के घर पर भी कोरोना की काफी संक्रमित परिस्थिति निर्माण हो चुकी है। इस समय पूरे परिवार के साथ गया जिले के अपने पैतृक गांव महकार में है। जतिन राम मांझी कोरोना संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन में रह रहा है पूरा परिवार। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस अब तेजी से पांव पसार रहा है। वहीं राज्य में जहां नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के करीब 100 डॉक्टर पिछले 2 दिनों में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जतिन राम मांझी और उनकी पत्नी समेत उनके परिवार के कई सदस्य भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सोमवार को ये बताया कि मांझी सहित उनके परिवार के कई सदस्यों को पिछले कुछ दिनों से खांसी और सर्दी थी। रविवार को सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना की जांच करवाई गई, तभी सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी की चेतावनी, सड़क और हवाई संपर्क हो सकता है ठप। जी हाँ दोस्तों, भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में अब बर्फबारी की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। क्या है खबर में जानेंगे। 3 जनवरी से 9 जनवरी तक सड़क और हवाई परिवहन बाधित होने की चेतावनी है। 5 जनवरी और 8 जनवरी के दौरान होगी भारी बारिश और बर्फबारी। मौसम कार्यालय ने सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। साथ ही 3 जनवरी से 9 जनवरी तक सतही और हवाई परिवहन बाधित होने की चेतावनी भी दी है। क्या है मौसम समाचार में आगे जानेंगे। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है बिहार के 20 जिलों में स्कूल बंद। ठंड की वजह से नर्सरी से 8वीं तक के क्लासेस जनवरी तक बंद। सर्दी और बढ़ने के हैं आसार। जहां दोस्तों ठिठुरन ने बढ़ाई है छुट्टियां। बिहार से खबर आ रही है। बिहार में शीत लहर का प्रकोप जारी है। तापमान में मामूली वृद्धि के बावजूद सर्द पछुआ हवा के कारण कनकनी से लोग परेशान हैं। दिल्ली में हल्की धूप निकलने के बावजूद ठंड के कारण लोग घरों में दुबके हुए हैं। आपको बता दें कि इसी बीच शीतलहर को देखते हुए पटना, मुजफ्फरनगर, बक्सर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, गया, आरा, जहानाबाद, अरवल, छापरा, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, बेतिया, बघा, गोपालगंज, मधुबनी में कक्षा 8 से सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद कराए गए हैं। जी दोस्तों, कक्षा 8 तक की सारी सरकारी और निजी स्कूल बिहार में बंद है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे कोरोना बॉलीवुड में फैल चुका है, उसकी कई खबरें सामने आ रही है। अब अभिनेता जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया भी कोविड संक्रमण से पॉजिटिव हो चुके हैं। फिल्म मेकर राहुल रवेल भी संक्रमित है। बॉलीवुड के गलियारों से ये कोरोना की खबर आई है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नोट शेयर करते हुए जॉन अब्राहम ने फैंस को कोविड के बारे में इन्फॉर्म किया है। उन्होंने नोट में लिखा कि मैं 3 दिन पहले ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया था जिससे कोरोना था, जिसके बाद मुझे पता चला कि उसे कोविड है। मैं भी संक्रमित हो गया हूं और सभी जो उनके संपर्क में आए हैं उनको भी उन्होंने कोविड टेस्ट करवाने की सलाह दी है। तो फिल्म इंडस्ट्री पर कोरोना का कहर भी जारी है। अब एकता कपूर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बारे में ही है ये न्यूज़। एकता कपूर सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी देती हुई नजर आई थी कि उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एकता कपूर साल 2022 में 24 से अधिक नए प्रोजेक्ट्स फैंस के लिए लाने को तैयार है। आपको बता दें कि भारतीय टेलीविजन और फिल्म निर्माता एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, इसकी जानकारी दी। पिछले साल पद्मश्री से सम्मानित एकता ने साझा किया कि सभी आवश्यक सावधानी बरतने के बावजूद उन्हें कोरोना वायरस ने जकड़ लिया और उन्हें अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से टेस्ट कराने का अनुरोध भी किया है। देखते अगले समाचार में क्या है। तो अगले समाचार में भी ओमिक्रॉन के कारण सोमवार से 2 हफ्ते तक वर्चुअल माध्यम से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जहां दोस्तों एएनआई के हवाले से खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 जनवरी से 2 हफ्तों तक के लिए वर्चुअल माध्यम से सुनवाई करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण करीब 1.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई बंद थी। पिछले साल अक्टूबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फिजिकल सुनवाई शुरू करने का फैसला लिया था, लेकिन आपको बता दें कि अब जबकि ओमिक्रॉन के कारण काफी मामले बढ़ रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फिजिकल सुनवाई को 2 हफ्तों के लिए स्थगित रखा है। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में जानेंगे इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर बनेगा अजय देवगन की रेड फिल्म का सीक्वल।
2018 साल में रिलीज हुई बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की धमाकेदार फिल्म रेड के अगले पार्ट का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले कानपुर में इतर कारोबारी पीयूष जैन के घर आयकर विभाग की छापेमारी में 117 करोड़ रुपए की बरामदगी की गई है। आपको बता दें कि इस मामले ने देश भर की राजनीति को गरमा दिया है। अब बॉलीवुड प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने इस केस पर फिल्म बनाने का फैसला लिया है। फिल्म निर्माता ने अजय देवगन की फिल्म रेड के सीक्वल का भी ऐलान किया है। देखते अगली खबर में है रिलीज से पहले ही विवादों में फंसी अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज। यहाँ दोस्तों हो सकता है पद्मावत की तरह ये फिल्म भी विवादों में फंस जाए। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज रिलीज से पहले ही विवादों का सामना कर रही है। आपको बता दें कि दरअसल फिल्म पर इतिहास के साथ तथ्यात्मक छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, जिसके चलते दो समाज आमने सामने आ गए हैं। फिल्म का विरोध करते हुए राजस्थान में गुर्जर समाज के लोगों ने फिल्म की स्क्रीन रोकने की भी धमकी दी है। गुर्जर समाज का कहना है कि पृथ्वीराज गुर्जर थे, लेकिन फिल्म में उन्हें राजपूत दिखाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजपूत समाज के लोगों ने गुर्जर समाज के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। यह फिल्म 21 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों के चलते कई राज्यों में सिनेमाघर बंद हो गए हैं या फिर 50% दर्शकों के साथ चालू करने की अनुमति है। ऐसे में फिल्म पृथ्वीराज के मेकर्स ने फिलहाल इसकी रिलीज डेट को टाल दिया है। तो अक्षय कुमार का लक फिल्मों के रिलीज के मामले में 2 साल से बुरा चल रहा है। इससे पहले भी अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशम काफी लेट रिलीज की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे भारत ने अफगानिस्तान को 5 लाख कोरोना वैक्सीन की खुराक पहुंचाई। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख कोवैक्सीन की खुराक भारत ने अफगानिस्तान को दी है। अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की 5 लाख खुराक वाली मानवीय सहायता के अगले बैच की आपूर्ति की है। वैक्सीन की इस खेप को इंदिरा गांधी अस्पताल काबुल को सौंप दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी साझा की है। देखते अगली खबर में है कोरोना वायरस। मुंबई में 1 से 9 तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। बीएमसी ने लिया फैसला। जहां दोस्तों कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए अब मुंबई महानगर पालिका ने भी स्कूलों को बंद रखा है, इसका फैसला लिया है। जानते हैं खबर में क्या है। मुंबई में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए स्कूल बंद किए गए हैं। मुंबई में कक्षा 1 से 9 तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे और कक्षा 10 और 12 के स्कूल जारी रहेंगे। बीएमसी ने ये कहा है। मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई नगर निगम ने स्कूल बंद करने को लेकर ये बड़ा निर्णय लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। आशीष मिश्रा को बनाया है मुख्य आरोपी। एसआईटी ने दाखिल की है 5000 पन्नों की चार्जशीट। वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत छिपाने के भी आरोप है। आपको बता दें कि घटना में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने आखिरकार चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने 5000 पन्नों की चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया है। वही वीरेंद्र शुक्ला को सबूत छिपाने का आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 13 अन्य आरोपी अभी भी इस मामले में जेल में बंद है। चार्जशीट के साथ पुलिस ने कई अहम सबूत भी पेश किए हैं। पुलिस ने 302 के तहत मामले की चार्जशीट दाखिल की है। ये धारा हत्या के मामले में लगाई जाती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो कोरोना ने भारतीय फुटबॉल लीग पर लगाई ब्रेक। आई लीग 6 हफ्ते के लिए हुई है निलंबित। जहां दोस्तों भारतीय फुटबॉल पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। आई लीग में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 45 हो गई थी। पिछले हफ्ते 8 खिलाड़ी और 3 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आपको बता दें कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने यहां जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में प्रतिभागी टीमों के बीच कोविड-19 मामले बढ़ने के कारण सोमवार को आई लीग को कम से कम 6 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया है। पता चला है कि नवीनतम परीक्षण के बाद कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 45 हो गई थी, जिसके कारण भारतीय फुटबॉल महासंघ ने आई लीग को 6 हफ्ते के लिए टाल दिया है। खबरों का सिलसिला जारी है दोस्तों।
लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मौसम अपडेट। कहाँ कैसा मौसम रहेगा। तो राजस्थान में ओले और बारिश की चेतावनी जताई गई है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग में भी हो सकती है बरसात। फिर सताएगी ठंड। जी हाँ दोस्तों, 7 जनवरी तक राजस्थान में बादल छाए रहने के आसार है। फतेहपुर में 2.7, चूरू, करौली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान में मंगलवार से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश और ओले गिरने के भी आसार है। उसी के साथ खबर आ रही है एमपी से। एमपी में भी फिर बारिश और ओले गिरेंगे। नम हवाओं से भोपाल, उज्जैन, सागर समेत 5 डिवीजन में ओले गिरेंगे। इंदौर, जबलपुर में भी बारिश होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 6 जनवरी से बारिश होने वाली है। 9 जनवरी तक 4 दिन एक्टिव रहेगा मॉनसून। दिन के तापमानों में गिरावट होगी। यह विक्षोभ के कारण होने वाला है। छोटा सा मानसून आने वाला है। पाकिस्तान से आ रही नमी भरी हवाओं के कारण देश में मौसम बदल गया है। दिन में ठंडक बनी हुई है, जबकि रात को पारा उछल गया है। इंदौर समेत कुछ जिलों में रात का तापमान 11 से पार चला गया है। अभी 3 दिन इसी तरह के तापमान में बढ़ोतरी होती रहेगी। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि रायसेन के आसपास बादल होने से भोपाल में भी न्यूनतम पारा 2 दिन में गिरावट के साथ शुरू हुआ था। बादल छटने के कारण भोपाल में तापमान में बढ़ोतरी होगी है। 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा। और एक नया सिस्टम आ रहा है जिसके तहत 6 जनवरी से प्रदेश भर में बारिश का दौर दिखाई देगा। साथ ही आपको बता दें कि कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने 4 जनवरी से भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना भी जताई है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम जानेंगे पहाड़ों पर उत्तर भारत के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 7 दिन शीत लहर से राहत मिल सकती है, लेकिन बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि उत्तर भारत के कई राज्यों में 4 और 5 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसी संभावना के साथ विभाग ने कहा है कि 2 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 3 से 5 जनवरी के बीच उत्तर पश्चिमी भारत के आसपास बन रहा है। इसके प्रभाव में 4 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख में, 5 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में भी भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 4 से 6 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं जनवरी 5 को भी पंजाब के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। 6 जनवरी को पश्चिमी हिमालय में छिटपुट बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति नहीं बनेगी। तो अब जानते हैं स्काईमेट वेदर के हिसाब से संपूर्ण भारत के मौसम का पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो जनवरी के पहले 10 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की एक श्रृंखला पश्चिमी हिमालय तक पहुंच जाएगी। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में 1 या 2 हिस्सों में मध्यम बारिश और हिमपात के साथ हल्की बारिश संभव है। राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों में, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भी हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की बारिश संभव है। उत्तर पश्चिमी भारत का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक भी बढ़ सकता है। तो मौसम की जानकारी के बाद बढ़ते हैं समाचारों के सिलसिले की तरफ। किसान आंदोलन समाप्त होने को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान आया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को फिर से धमकी दी है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने यह कहा है, तब तक सरकार को सचेत रहने की जरूरत है। सरकार का ध्यान किसानों की जमीन पर है, इसे सचेत रहने की जरूरत है। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी किसान आंदोलन सिर्फ स्थगित किया गया है, बंद नहीं किया गया है। जो संयुक्त किसान मोर्चा की 15 जनवरी को होने वाली बैठक में निर्णय होगा कि किसान अब घर को लौटेंगे या किसी और मुद्दे पर उन्हें सरकार के सामने प्रदर्शन करना है। तो अगली 2 खबरें देखेंगे राजस्थान से। प्रेस से मिलिए इस कार्यक्रम में बोले गहलोत, सरकारी नौकरी देने की एक सीमा है, हमें प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना होगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने अपने अंदाज में मीडिया से रूबरू होकर कहा कि
सरकार के 3 साल पूरे होने एवं सरकार की तमाम योजनाओं पर खुलकर बात करने के साथ ही अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि मैं 20 साल पहले जब पहले बार मुख्यमंत्री बना था तभी से मीडिया से रिश्ता बन गया था। मैं मीडिया की जमात की बहुत इज्जत करता हूँ। इसी के साथ वो सरकारी नौकरी और प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर बोलते बोलते ये भी बोल गए कि हमें प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना होगा, क्योंकि सरकार की नौकरी देने की एक सीमा तय होती है। इसी के साथ अशोक गहलोत ने इसी कार्यक्रम में करप्शन पर आगे बोलते हुए कहा कि मेरे पास जो भी विभाग है वहाँ भ्रष्टाचार होता है, वहाँ भी अपने ही लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं। करप्शन के आगे सीएम गहलोत लाचार दिखे, लेकिन एक राज्य का सीएम ही अगर करप्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता तो प्रजातंत्र का क्या हाल होगा। जो भी विभाग उनके पास है उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि वहाँ करप्शन होता है। सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाचारी जताते हुए कहा कि जो विभाग उनके अंडर में है उनमें करप्शन नहीं होने की वे गारंटी नहीं लेते। तो इस खबर में जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस। शक है कि मोबाइल डिवाइसेस पेगासस मालवेयर से हैक हुआ है तो 7 जनवरी तक बताए। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस दिया है। पेगासस स्पाईवेयर जासूसी मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उन लोगों से ब्यौरा मांगा है जिन्हें लगता है कि उनके मोबाइल फोन में पेगासस मालवेयर हैक हुए हैं। रविवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति ने अवैध जासूसी पर लगाम लगाने के लिए नोटिस जारी कर नागरिकों से उनसे संपर्क करने का आग्रह किया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें मोबाइल डिवाइस पेगासस मालवेयर से हैक किया जा रहा है तो वे तकनीकी समिति से संपर्क कर सकते हैं। नोटिस में नागरिकों से ये भी कारण बताने का आग्रह किया गया है कि वे क्यों मानते हैं कि उनका डिवाइस पेगासस से हैक हो सकता है। शिकायत समिति जो है वो 7 जनवरी तक check@pegasus इंडिया investigation.in इस पर आप अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। तो जानेंगे सराफा बाजार का हाल क्या रहा, सोने चांदी का भाव। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना और चांदी का वायदा की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। MCX पर सोना का फरवरी वायदा पिछले बंद भाव 48,099 प्रति 10 ग्राम से 0.2% की गिरावट के साथ 48,004 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया है। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी का मार्च वायदा 0.62% की गिरावट के साथ 62,273 रुपये पर कारोबार करता हुआ देखा गया है। पिछले बंद भाव 62,660 रुपये का था। तो सोने के भाव के साथ आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट, देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें यहीं समाप्त होती है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि हर रोज की न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।